आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ये टॉपिक लिया गया है NCERT क्लास 6 चैप्टर 2 से। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। नंबर 1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब कि फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या रोल यानी कि फंक्शन हम लोगों के बॉडी में है, उसके बारे में एक आइडिया लेंगे इस चैप्टर में। 3, बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं और कैसे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड 4th, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है और कुछ मेजर डेफिशिएंसी डिजीज़ और वो किस वजह से हो रहे हैं एंड उनका सिम्टम्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, तो फूड आइटम्स हम लोग किसको बोलते हैं पहले वो समझ लेते हैं। एक फूड, ये जो फूड है ये हर किसी को हम लोग फूड नहीं बोलेंगे। जो चीज़ हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करे या फिर हम लोगों को किसी बीमारी से बचाने के लिए सप्लीमेंट प्रोवाइड करे, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम लोग खा ले जो हम लोगों को एनर्जी भी नहीं दे सकता, हम लोगों को ग्रोथ भी होने में हेल्प नहीं कर सकता, या फिर हम लोगों को बीमारियों से बचाने का कैपेसिटी भी नहीं रखता, अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी उसके पास नहीं है तो उसे हम लोग फूड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज़ है कि फूड हम लोगों को क्या क्या देता है, हम लोगों को देता है एनर्जी, और क्या देता है, इट हेल्प्स इनटू द ग्रोथ, और क्या प्रोवाइड करता है हम लोगों को, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। तो ये जो क्वालिटी है कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि फूड में कुछ कुछ चीज़ें रहते हैं जिसके वजह से ये चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है एक फूड आइटम। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। सो द components present into the food which provide us न्यूट्रिशन, मतलब हम लोगों को एनर्जी दे सकता है, ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, या फिर बीमारी से बचा सकता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, मेनली जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम लोगों के बॉडी में वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे होते हैं प्रोटीन्स, तीसरा होता है फैट्स। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है, उसके साथ क्या क्या रहता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये 5 मेनली हम लोगों को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हम लोगों के बॉडी में। तो ये है कुछ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, शुगर केन, पपाया, मेलॉन, मैंगो, मेज एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये खाने से हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। दूसरा क्या है, some sources of
सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ये है कुछ प्लांट सोर्सेज। देखो क्या क्या मिलता है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये हम लोगों सारे के सारे प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल सोर्सेज में ऐसा क्या क्या खाना है जो हमें फैट प्रोवाइड करता है, घी, मिल्क, बटर, क्रीम और मीट, फिश, ये जनरली प्रोटीन्स होते हैं, पर हमें कुछ कुछ अमाउंट में फैट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये है प्रोटीन का अमाउंट। मिल्क में ज़्यादातर सारे ही न्यूट्रिएंट सेम अमाउंट में रहते हैं, इसीलिए मिल्क को क्या बोलते हैं, एकदम परफेक्ट फूड आइटम्स बोलते हैं। इसलिए कोई बीमार रहता है या थोड़ा कमजोरी रहता है तो मेनली उसको मिल्क खाने के लिए, पीने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और प्रोटीन मेनली किस किस में रहते हैं, ये है एनिमल प्रोटीन, फिश, मीट एंड एग्स, ये है एनिमल प्रोटीन्स। और प्लांट प्रोटीन्स क्या क्या है, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीज एंड सोयाबीन्स। इसके अलावा हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, कुछ कुछ विटामिन्स, जैसे कि विटामिन ए, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। फिर कुछ विटामिन बी, यहाँ पे सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी एंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी एंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। अच्छा, तो हम लोग देख लिए मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड वो किस किस खाने से मेनली हम लोगों को मिलता है। बट ऐसा नहीं है ना कि एक ही खाने में हम लोगों को सारा फूड आइटम्स मिल गया, सारा न्यूट्रिएंट्स मिल गया। बट कुछ कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं, जैसे कि मिल्क अभी बताए, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। बट कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं, जैसे कि पोटैटो, उसमें मेनली क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है। बटर, उसमें मेनली क्या रहता है, फैट रहता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में है, कि सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स है कि मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स है। तो वो चेक करने के लिए कुछ टेस्ट बताया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। Observe if there is any change in color of food identity, turn to black. Color of the food item turn blue black color.
तो फर्स्ट टेस्ट हम लोग क्या देख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए। कोई भी खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग एक टेस्ट कर लेते हैं। सो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मेनली जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें ज़्यादातर स्टार्च या फिर सिंपल शुगर, यही सारे फॉर्म हम लोगों को ज़्यादातर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट और जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें ज़्यादातर स्टार्च ही मिलता है, तो उसका टेस्ट हम लोग देखेंगे। देखो, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग फूड आइटम्स ले लेंगे, उसके ऊपर क्या रख देंगे हम लोग, कुछ आयोडीन का जो सॉल्यूशन मिलता है, वो बाज़ार से भी मिल सकता है या फिर प्रोसीड्योर भी होता है जिसमें हम लोग घर में भी उसको बना सकते हैं। तो सिंपल मार्केट से उसको खरीद के लाया जा सकता है। 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन उस खाने के ऊपर डाल देंगे और कुछ देर रख देंगे। रखने से ही क्या देखेंगे, अगर कलर उसका चेंज हो जाता है और कलर चेंज होके ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है, तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते कि हाँ, खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। तो प्रोसीड्योर को लिख लेते हैं। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो कोई भी फूड आइटम जिसको चेक करेंगे उसको हम लोग अगर वो कुक हो गया है, आफ्टर कुकिंग भी ले सकते हैं और रॉ भी ले सकते हैं। रॉ और कुक्ड दोनों ही ले सकते हैं चेक करने के लिए। फिर उसमें क्या लगा देंगे हम लोग, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट वेट करेंगे कुछ देर तक। अगर कलर चेंज हो गया, कुछ देर तक हम लोग वेट करेंगे। तो कलर अगर चेंज हो गया, वो कलर क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ सकता है। Color into the food changes its color into blue black. देन हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट है, हम लोग समझ गए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लू ब्लैक कलर। तो ये हो गया एक सिंपल टेस्ट जो हम लोग इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें से किस किस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो क्या है, हम लोगों का प्रोटीन। उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कोई भी खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, किस टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए फर्स्ट क्या करना होगा, अगर वो प्रोटीन फूड आइटम सॉलिड होता है, तो जनरली वो सॉलिड होता है, अगर रॉ हम लोग लें तो उसको क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे या फिर उसका एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से मैश करके। फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख देंगे। ऐसा एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें वो जो मैश्ड किया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ पीसे उसको दे देंगे। फिर उसमें
10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर देंगे। 10 ड्रॉप्स वाटर इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए और उसको शेक कर लेंगे, अच्छे से मिक्स्ड कर लेंगे। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर देंगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डाल देंगे। बस ये डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कुछ मिनट तक। इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रख देंगे। रखने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसका कलर चेंज हो गया और कलर चेंज करके वायलेट आ गया तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि हाँ, इस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर वायलेट नहीं आया तो समझ जाएंगे कि प्रोटीन नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इस प्रोसीड्यूर को। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी of food item make a paste और पाउडर इट, को पेस्ट कर लेंगे या फिर पाउडर कर लेंगे हम लोग ग्राइंड करके। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर अच्छे से मिक्स्ड कर लेंगे। मिक्स्ड वेल इनटू अ टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे क्या, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड उसके साथ 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों ऐड करने के बाद क्या करेंगे, कुछ देर तक हम लोग टेस्ट ट्यूब को वैसे ही रख देंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कोई कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। So, if appearance of violet color happen, then we can say कि हाँ, इस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन और द कलर वायलेट कलर, ये तीनों हम लोग चेक करेंगे और फिर बोल देंगे प्रोटीन प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, किस फूड आइटम्स का चेक करेंगे हम लोग, खाने में फैट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या करना है, सिर्फ जो फूड आइटम को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए उस फूड आइटम को सिंपली एक पेपर लेंगे, जैसे कागज़ होता है, कोई कागज़ में उस फूड आइटम को रखेंगे और उसको अच्छे से हम लोग क्या कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। इस पेपर में उसको अच्छे से रब कर लेंगे, ठीक है, मोड़ के।
ये करते वक्त क्या ध्यान रखना होगा कि कहीं बाई चांस ये पेपर फट ना जाए, क्योंकि इस पेपर से ही हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो अच्छे से मैश ये खाने में रख के इस पेपर को अच्छे से इसमें फोल्ड करके मोड़ के ग्राइंड कर लेना है, मतलब मस लेना है अच्छे से। फिर फूड आइटम को हटा लेंगे और इस पेपर को चेक करेंगे कि इसमें ये जहाँ पे ये खाना था वहाँ पे कुछ ऑयली पैच है कि नहीं है। डायरेक्ट अगर दिखाई नहीं पड़ा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पेपर को सन रे में हम लोग अच्छे से पकड़ सकते हैं या कोई लाइट सोर्स के अगेंस्ट में पकड़ सकते हैं। अगर वो जगह धुंधला लगा, देखोगे लाइट में अच्छे से समझ में आता है अगर कोई ऑयली पैच रहता है तो हम समझ जाएंगे कि अगर ऑयली पैच प्रेजेंट है तो मतलब फैट प्रेजेंट है, अगर ऑयली पैच प्रेजेंट नहीं है तो फैट प्रेजेंट नहीं है उस खाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं प्रोसीड्यूर को। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. ये करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि पेपर फट ना जाए। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि उसमें कोई ऑयली पैच प्रेजेंस है कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑयली पैच इनटू द पेपर। अगर प्रेजेंस है ऑयली पैच तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो खाना हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए उसमें फैट प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो हम लोग देख लिए कि तीनों खाने को हम लोग तीनों न्यूट्रिएंट्स जो है उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये खाने में प्रेजेंट है कि नहीं है। ये जो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है फैट वाला, इसको करते वक्त एक ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है खाने में हम लोगों को पता है ऑयली कंटेंट्स भी रहते हैं, तो फैट की जगह अगर उसमें ऑयली नहीं वाटर कंटेंट, तो अगर यहाँ पे ऑयली पैच की जगह सोचिए इस खाने में थोड़ा सा वाटरी मैटर ज़्यादा है तो यहाँ ये ऐसे भी भीग जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ऑयली पैच की वजह से ये दिख रहा है कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से दिख रहा है ये पैच। तो थोड़ी देर इसको हम लोग रख लेंगे, अच्छे से सुखा लेंगे। अगर वाटर की वजह से होगा तो वो दाग हट जाएगा, अगर ऑयल की वजह से होगा तो वो दाग नहीं हटेगा, वो परमानेंट रहेगा। तो हम लोग इससे अच्छे से समझ जाएंगे कि खाने में फैट्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था, यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर कर लिए कि फर्स्ट जो टॉपिक था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ये हम लोग देख लिए और उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग खाने में प्रेजेंट है उसका टेस्ट कैसे करेंगे वो भी चेक कर लिए। ये जो 5 टाइप ऑफ खाना है इसके अलावा और भी 2 टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं खाने में, जिसका नाम क्या क्या है, एक है डाइटरी फाइबर्स और एक है वाटर। ये जो सारे फूड आइटम्स है न्यूट्रिएंट्स है, इनका जो फंक्शंस है वो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप सबको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया है। थैंक यू।